भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आई है और अब सरकार ये अपना आम बजट कल लेकर आ रही है। इस आम बजट से तमाम लोगों को उम्मीदें हैं, फिर चाहे युवा हों, व्यापारी हों या फिर आम जनता। हमारे साथ इस वक्त तमाम युवा मौजूद हैं और ये खासकर ये वो युवा हैं जो अपने भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं, अपने भविष्य के सपनों को संजो रहे हैं और तमाम बड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोचिंग संस्थान है। इस कोचिंग संस्थान में बड़ी संख्या में जो गर्ल्स हैं वो मौजूद हैं, बॉयज़ हैं वो भी हैं। हम इन सब से ये बात जानेंगे कि जो कल बजट आ रहा है, उस बजट से इन्हें क्या उम्मीद है, किस तरीके का इन्होंने सरकार से उम्मीद लगा रखी है और कैसे बजट के होने की ये जो आशंका है वो ये जता रहे हैं। ये बताइए कि क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम अंशिका पांडे है। अंशिका, ये बताइए कि कल आम बजट आ रहा है। आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? युवा हैं, कैसी उम्मीद कर रही हैं? किस तरीके का बजट होना चाहिए? हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टैक्स मिनिस्टर हैं, वो हमारा बजट अच्छा पेश करें इस बार। पिछली बार भी उन्होंने पेट्रोल के दाम नहीं गिराए, क्योंकि पेट्रोल के दाम वो सेम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि टैक्स रेट वो बढ़ा देती हैं हर बार, तो हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए भी ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। और हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इतनी ज़्यादा फ़ीस पे करने को बोलते हैं और कभी-कभी ऐसा बोलते हैं कि एक साथ फ़ीस पे करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पे नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो हमें ये भी समझना चाहिए और वो उन्हें ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने में। तो देखिए, कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात की उम्मीद गवर्नमेंट से लगा रहे हैं, सरकार से लगा रहे हैं कि वो जो बजट लेकर आ रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स को भी राहत मिलनी चाहिए, रिलीफ़ दिया जाए। और भी लोग हैं उनसे बात कर लें। मैम, क्या नाम है? दिव्या निगम। ये बताइए कि कल बजट आ रहा है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके की उम्मीद लगाते हैं कि बजट में आपको क्या-क्या उम्मीद है या क्या रिलीफ़ मिल सकती है? पहले तो सबसे पहले रसोई गैस के सिलेंडर में कमी होनी चाहिए, उसके दाम बहुत ज़्यादा हैं। हर घर में ये यूज़ होने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले उसमें दाम कम होने चाहिए और फर्स्टली व युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा इस समय जो मुद्दा है मेन वो रोज़गार का है। मैंने बीएड कंप्लीट किया हुआ है अपना, लेकिन कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है। उसके लिए भी बहुत परेशान है, इसीलिए अदर कंप्यूटर क्लासेस वगैरह ये सब जॉइन करना पड़ रहा है। तो सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि युवाओं के रोज़गार पर ध्यान दिया जाए। रोज़गार होगा तभी तो हर घर में बच्चा शिक्षित होकर के एक अच्छी नौकरी को पा कर के अपने घर उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकता है और घर को भी अच्छे से मेंटेनेंस पे ला सकता है। अच्छा, तो आप लोग जैसे युवा पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई के लिए उसे पहले स्कूल में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है या कोई जॉब करनी है जिसके लिए कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके लिए कोचिंग की व्यवस्थाएँ होती हैं। तो कोचिंग भी कहीं न कहीं आ जाती है कि कोचिंग में बहुत सारे पैसे माँगे जाते हैं। तो उसको कहाँ देख रही हैं? कहीं-कहीं पे ऐसी कोचिंगें हैं जहाँ पे बहुत हायर फीस होती है, कहीं-कहीं पे ठीक होती है, तो उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। या तो सिमिलर होनी चाहिए या तो कोई क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि हाँ, ये इस लिमिटेशन पे ही फीस ली जाएगी। तो देखिए, कहीं न कहीं कोचिंग संचालकों के लिए भी जो ये युवा स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो कोचिंग संस्थाएँ हैं, वो लगातार मनमाने ढंग से पैसे लेते हैं। इसके लिए एक सेंट्रलाइज़ जो उनकी कॉस्ट है, वो डिसाइड होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट से कितने रुपए किस कोर्स के ले रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। मैम, क्या नाम है आपका? गीतांजलि मिश्रा। गीतांजलि जी, ये बताइए कि कल बजट आ रहा है। किस तरीके की उम्मीद आप लगा रही हैं कि कैसा होना चाहिए बजट? सर, बजट का ये है कि अब इस समय तो सबसे ज़्यादा तो महँगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जो सेकंड बजट आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा जो घरेलू चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट बढ़ता जा रहा था। अब की बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि जैसे गैस सिलेंडर है और भी घर में जो भी चीज़ें हैं, जो महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस पे सरकार थोड़ा ध्यान दे और रोज़गार में भी ध्यान दे कि जो लोग हैं, जो आगे नए युवा हैं, वो सब आज बेरोज़गार घूम रहे हैं। हम लोग भी एजुकेटेड हैं, बीएड करे हुए हैं, बट फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरीके से कोचिंग जॉइन करके फिर रोज़गार का एक अलग रास्ता ढूँढ रहे हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार जो बजट आएगा उससे हम लोग एक्सपेक्टेशन यही रख रहे हैं कि इस बार सरकार ध्यान देगी कि हमारा जो भी बजट आ रहा है उससे उससे रोज़गार पे भी ध्यान दे और महँगाई, सिलेंडर और भी जो घर के जो घरेलू चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि महँगाई की वज़ह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है परिवार पर। तो देखिए, कहीं न कहीं घरेलू समस्याओं से भी ये युवा
जुड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि घर से होकर शिक्षा का रास्ता ही अपनाते हैं, क्योंकि पहले जब घर की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, उसे राहत नहीं होगी, तो ये आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएँगे, अपना भविष्य कैसे सँवार पाएँगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। ये बताइए, कल बजट आ रहा है, तो बजट को लेकर क्या देख रहे हैं? किस तरीके से स्टूडेंट्स को रिलीफ़ होनी चाहिए? क्या स्टूडेंट्स को फ़ायदे मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? या पिछले बार जो बजट पेश किए गए हैं, उसमें क्या कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ फ़ायदे की बात सामने आई थी? सर पिछली बार तो भी कुछ खास हुआ नहीं, महंगाई तब भी थी। और अगर अगर हम आज देखें, हर पक्ष को देखा जाए, यहाँ तक कि घरेलू का देखा जाए, बाहर का देखा जाए, अगर बच्चे कहते हैं कि कोचिंग संस्था या स्कूल कॉलेज में महंगाई अगर बढ़ रही है, उनको एक बराबर किया जाए। लेकिन ये भी देखा जाए कि वो जो जगह पर इस समय ले रहे हैं, रेंट पर ले रहे हैं या खुद का है, उसके भी तो चार्जेस बढ़ रहे हैं। अगर कोचिंग की फ़ीस, अगर वो कोचिंग संस्था की फ़ीस कम करती है, तो उनका रेंट कम होना चाहिए। ठीक? अगर वो बिजली का बिल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिजली का बिल भी कम होना चाहिए। अगर बच्चे यहाँ पे किताब कॉपी लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम टैक्स देंगे तो 18% जीएसटी लग रही है, 18%। तो ये जीएसटी को भी कम करना चाहिए, हर एक पक्ष को ये देखना चाहिए इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा मुद्दा स्टूडेंट्स के लिए जी, जी, रहता जी, है, तो बिल्कुल। क्या लगता है ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके की राहत होनी चाहिए? सर ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम देखेंगे, तो बच्चे कहीं दूर-दूर से आते हैं। यहाँ अगर हमारा कानपुर नगर है, तो कोई शुक्लागंज से आ रहा है, कोई उन्नाव से आ रहा है। वहाँ से पहली बात तो कन्वेंस नहीं मिलता, और कन्वेंस मिलता है तो वो एक एक छोटा-सा एक कदम का भी वो ₹5 तक चार्ज करते हैं। अगर हम देखेंगे कि वो बिजली बिल, हमारा जो ई-बाइक या ई-रिक्शा चला रहे हैं, तो उसका भी चार्ज, वो बिजली का बिल का भी चार्ज बढ़ाए हुए हैं। अगर हम देखेंगे कॉमर्शियल बिल है, तो ₹8 यूनिट चल रही है, सोलर ₹10 यूनिट चल रही है, उसको भी कम करना चाहिए, उसपे भी टैक्स लगाए हुए हैं। तो आज कल जो बजट आ रहा है, तो इन सब सारे चीज़ मुद्दों का ध्यान से उसमें नज़रिया रखना चाहिए इसमें। तो देखिए, तमाम सारे मुद्दे इन्होंने बताए हैं, तमाम सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि इन सभी मुद्दों पर सरकार को सोचना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। एक बार स्टूडेंट से फिर बात कर लेते हैं। ये बताइए कि और बहुत सारे मुद्दे होंगे, जो क्योंकि आप युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो क्या और सरकार राहत दे जिससे आप लोगों का भला हो सके? ऐसे मैं अब बुक बहुत महँगी हो गई, तो कुछ बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते थे, लेकिन अब वो रिचार्ज भी बहुत महँगा कर दिया है, तो बच्चे उनसे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए या तो बुक से सस्ती करिए, या तो रिचार्ज थोड़ा-सा लिमिट में लाइए अब। तो ऑनलाइन पढ़ाई में रिचार्ज क्योंकि ज़रूरी है, लेकिन बुक्स जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो किताबें होती हैं, तो किताबों के भी क्या रेट आपको बढ़े हुए लग रहे हैं? बहुत बड़े हुए हैं इस टाइम, बुक कम से 4-4 5,000 की एक बुक आती है। तो अब जब वो नहीं पढ़ पाता है, तो एक फ़ोन रेफ़रेंस आ गया कि उसके मतलब पढ़ लीजिए ऐप से वग़ैरह। लेकिन उसका भी रिचार्ज इतना महँगा कर दिया कि अब उससे भी नहीं पढ़ पा रहे, ना रिचार्ज करा पा रहे, ना कुछ। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं सरकार से, किस तरीके की राहत आप लोगों को मिले? या तो रिचार्ज कम करिए या बुक का पैसे। तो रिचार्ज के रेट या तो कम हो, जिससे वो फ़ोन से जो एजुकेशन है वो ले सकें, या फिर बुक्स के जो दाम हैं वो कम करे जा सकें। तमाम लोगों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं, और जो ये प्रतिक्रियाएँ हैं, ये इन लोगों की प्रतिक्रियाएँ नहीं, बल्कि सरकार से उम्मीदें हैं। अब देखना ये है कि कल जो बजट पेश हो रहा है, उसमें स्टूडेंट्स को कितनी राहत मिलती है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.